जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने, उनसे भी जान लेते हैं। शाइख उस्मानी साहब, क्या समझते हैं इस केस का जो फैसला आया है 2018 के बाद से अब तक? इस पर बहुत सा काम किया गया और एट द एंड आकर तरमीम की गई कुछ नैब एक्ट में और उसके बाद ये फैसला आया। क्या समझते हैं आप? नैब की तरमीम से इसका तो ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तो बासूरत ये अपील थी उनकी, मरियम नवाज साहिबा की अपील थी, और वो अपील की सुनवाई हुई और उसमें जो रिमार्क्स मैंने देखे हैं जज हजरात के, वो ये कह रहे हैं कि नैब जो है वो अपना केस प्रूव कर ही नहीं सका। तो ये तो मानी हुई बात है, ये तो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो हमेशा अपना केस प्रूव करती है। वो प्रूव कर ही नहीं सकी। जब प्रूव नहीं कर सकी तो इसके मतलब ये हुआ कि वो जज के पास कोई चारा नहीं था, बजाय इसके कि उनको बरी कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन शाइख उस्मानी साहब, आज अदालत में जिक्र हुआ जो फॉरेन डॉक्यूमेंट था ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का, जब ऑर्डिनेंस में तरमीम नहीं हुई थी उससे पहले इस तरह के फॉरेन डॉक्यूमेंट की अहमियत थी इस तरह के केसेस में, लेकिन ऑर्डिनेंस के बाद कोई अहमियत नहीं रही है। तो आप नहीं समझते कि समहाउ ये इफेक्ट किया है तरमीम? नहीं, ये जो केस था इसमें तो मेरे ख्याल में इसकी इतनी गुंजाइश नहीं थी, अगर जब तक कि मैं डिटेल जजमेंट ना पढ़ूं। लेकिन यहाँ पे तो जो अपील जो थी वो तो उसी बेसिस पे होगी जो कि केस ट्रायल कोर्ट में नैब ने लड़ा था, उस पे अपील आई थी, उस पे अपील हुई थी। तो सारी चीजें वही होंगी जो कि ट्रायल कोर्ट में थी। इसमें बाद में कोई अमेंडमेंट हुई, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो शाइख उस्मानी साहब, इस फैसले से क्या लगता है नैब की जो गुज़श्ता कारकर्दगी उस पर कोई सवालिया निशान उठेगा? वो तो यकीनन सवालिया निशान तो है, सब जानते हैं कि आप देखें नैब का जो किरदार रहा है वो कोई इतना अच्छा किरदार नहीं रहा इतने जो पिछले चंद सालों में, और काफ़ी उसका क्रिटिसिज्म होता रहा। तो उसकी वजह से तो मेरे ख्याल में ये केस अब जो सामने आया है इसकी वजह से तो और क्रिटिसिज्म होगा जो कि पुरानी नैब थी, उसका क्रिटिसिज्म और होगा कि वो उन्होंने काम सही नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, कैसे किया था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन बासूरत क्रिटिसिज्म तो यकीनन होगी। तो शाइख साहब, आप क्या समझते हैं ये जो तरमीम की गई हैं ये नागुज़ीर थी, ये तरमीम होना ज़रूरी थी कि फॉरेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें एज प्रूफ अब शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सकता? जी, ये तो खैर अब देखिए, जो कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम होता है। अब एक पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उसको अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, वो नाफिज हो गया। अब उस पर कमेंट करना तो बेकार है। वो जो कानून है वो कानून है, चाहे सही या गलत। अब जिस तरह से पुराने ज़माने में इंग्लैंड में कोई मुर्गी चोरी करता था उसको फांसी लगा दी जाती थी, तो वो कानून था, वो फांसी लगाई जाती थी। तो कानून रहेगा जो पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है शाइख साहब, आप साथ रहिएगा। काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, काजी साहब से मजीद बात करेंगे। काजी साहब, आपने जो माहिरीन कानून है उनकी राय भी सुनी है, और अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है कि ऑर्डिनेंस में तरामीम से पहले सिनेरियो कुछ और था, फिर तरामीम हो जाती हैं, सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाता है उसके बाद, और फिर जो फैसला आया है वो हम सबके सामने है। तो क्या समझते हैं आगे जो भी अब सिचुएशन क्रिएट हुई है वो उसको किस तरह से आप सम अप करेंगे? देखिए, एक तो बात ये ठीक है कि ये जो ऑर्डिनेंस और ये जो कानून है इसको चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह राजा अमर अब्बास साहब ने कहा है कि आधी पार्लियामेंट तो बाहर बैठी हुई है, और फिर ये सारे एक खानदान तक से कानून लगता है जो बनाया गया है असेंबली में, और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट ऊपर से की जा रही है ये अच्छी बात है, इससे बहुत सी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, बहुत से एक्सपोजर हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा ये कानून, और पीटीआई जो है वो बजा तौर पर इसको चैलेंज करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो अपोजिशन है वो आपके सामने है, जिस तरह आपने जिक्र किया वो राजा साहब जो वहाँ पर माशाल्लाह बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी दोबारा से, और फिर इसकी मदद से जो सजाएं खत्म हुई हैं ये दोबारा एक डिबेटेबल इशू बनेगा। कहानी वक्ती तौर पर तो एक तरफ गई है, मगर ये इट इज नॉट ओवर, ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहरहाल ये एक बड़े शेडी अंदाज में जिस तरीके से जो किया गया है, ये जो इससे पहले पीटीआई तो अपने खिलाफ होने वाली जो नो कॉन्फिडेंस है
और उसके हवाले से भी उन्होंने जो है रजीम चेंज इस तरह का बयानिया उनका मौजूद है। तो ये एक बुरानी दौर है, बुरानी मैशत है, सियासत भी बुरान में है। ये कहानी ओवर नहीं हुई, ये कहानी का मिडल भी नहीं है, आगाज ही समझिए। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में ये फैसले जो हैं ये चैलेंज होंगे, और जो अगली असम्बली आएगी वो जब भी आएगी वहाँ पर इन कवानीन के हवाले से मजीद जो है ये जो बैटल है वो जारी रहेगी। जी, ये कवानीन चैलेंज होंगे। काजी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो तरमीम की गई ये जरूरत थी वक्त की, या सहारा लिया गया इसका? देखिए ना, ये तो इसमें तो कोई आपका आइंस्टाइन होना जरूरी नहीं है ना। ये तो एक फैमिली या सर्टन पर्सन स्पेसिफिक कानून थे। मतलब ये जो कवानीन बनाए गए हैं ये कोई इस तरह बनाए गए हैं कि मुल्क के जो बड़े आला मफादात में बनाए गए हैं, या इस मुल्क के जो यानी कसीर आबादी है उसके हवाले से बनाए गए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि ये कानून क्यों बनाए गए, हम जानते हैं कि क्यों डीफैंग किया गया उन जो लॉज थे उसका बहरहाल अभी नतीजा निकला है। तो मैंने ये कहा कि दिस बैटल इज नॉट ओवर, इट विल गो ऑन। ये एक्सपोजर का एज है। यहाँ पे नीचे एक मूवमेंट नेशनलिस्ट लेवल पे बन गई है, यहाँ पे एक और मूवमेंट किसानों की आ रही है, अभी आने वाले बिलों में और मूवमेंट बनेगी। तो हम एक पॉलिटिकली बड़े वोलेटाइल पीरियड में हैं, और ये वोलेटिलिटी जो है ऊपर भी बड़ी तब्दीलियों का शाखसाना बनती रहेगी। स्टोरी इज नॉट ओवर, कहानी शुरू हो रही है इस मुल्क में। जी, तो काजी साहब, आपने जैसा तहरीक इंसाफ की भी बात की, तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को असम्बली से बाहर निकलना अब कुछ महंगा साबित होता दिखाई दे रहा है? तरमीम बहुत सी करवा ली गई, कानून साजी करवा ली गई। देखिए, मैं ये करता हूँ कि उसने गेन भी किया है। ये इट वाज अनथिंकेबल फॉर द पीटीआई टू हैव दिस काइंड ऑफ जो है पॉपुलैरिटी जो उसने ली है, वो भी तो देखे ना, उसके गेन भी तो देखे। वो मतलब है कि उसने अपने तमाम हरीफों को इलेक्टरल मैदान से भगा दिया है। वो खींच के ले जाना चाहते हैं 2023 तक। तो लूज भी उसने किया है। बाद लोगों की ये राय थी कि असेंबली में रहते तो कुछ कर लेते, लेकिन जो उन्होंने 50-60 जलसे किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक जो एक आई है जो उनकी हमायत में इजाफा हुआ है, वो भी तो आप देख रहे हैं क्या सिलसिला है। तो मेरे ख्याल में दोनों तरह से है, और अभी देखें कि क्या होता। अभी वक्ती तौर पर समझता हूँ कि उन्होंने एक मकसद या जो तय हुआ था या जो डीलें हुई थी उनके नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि स्टोरी इज नॉट ओवर। ठीक है, काजी साहब साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन फरीहा इदरीस साहिबा ने। फरीहा साहिबा कहिएगा कि आपने फैसला देखा, जो सज़ा थी वो ख़त्म कर दी गई, केस से बरी कर दिया गया मरीम नवाज को भी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी। आगे आप क्या देख रही हैं कि जो हालात हैं नून लीग के फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है आने वाले दिनों में हुकूमत? देखिए, अभी तो हमने बड़े अरसे से देखा है कि पीएमएलएन का जो एक मुश्किलात का दौर था वो राउंड सर्कल होके खत्म होता हुआ नजर आया था। थोड़ी सख्ती बरकरार रही, लेकिन हमने देखा कि उनको हुकूमत भी दोबारा मिल गई। कुछ लोग नो गो एरिया में थे, उनकी भी वापसी हुई, और आहिस्ता आहिस्ता अब हम ये देख रहे हैं कि नून लीग की मुश्किलात खत्म हो रही हैं, मगर ब्लेसिंग्स के दौर का भी आगाज हो चुका है। पहले एक बड़ा टफ टाइम यकीनन आया है जहाँ पर हमने देखा मुकदमात बने। जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा के मुकदमे का ताल्लुक है, तो जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर थे वो भी बड़े अरसे से बता रहे थे कि मामलात इसी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि बहुत से लोगों का जो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे ये ख्याल था कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये खबर आने वाली है कि वो बरी हो जाएंगी। सो आई थिंक कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जो देख रहे थे उसमें क्या लूप होल थे, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन कमजोर नजर आई, कहाँ पर लगा कि मामलात अब ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े गौर से उसको कवर करते हैं तो वो उससे पहले ही हमें आगाही दे रहे थे। मगर इसका ताल्लुक अभी GNN में तो अक्सर सुन रही थी, लगता है बज़ाहिर कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ पर एकदम से खुशबख्ती जरूर पीएमएलएन के पास आ गई है, और ये खुशबख्ती कहाँ तक जाएगी, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, फिलहाल तो ये खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, इसहाक डार साहब भी वापस आ चुके हैं, तो अब जो आखिरी बात नजर आती है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी ही नजर आती है। उसके अलावा जो मुकदमात थे उनमें रिलीज मिल चुका, जो लोग बिल्कुल नो गो एरिया में चले गए थे वो बड़ी हद तक वापस आ गए।
سو آپ کو ایک سسٹم ریورس ہوتا ہوا پورے طریقے سے نظر آیا.